जय श्री कृष्ण। कुंभ राशि के लिए कैसा है ये महीना? कुंभ राशि में महत्वपूर्ण इसलिए है कि आपके वृश्चिक राशि से चंद्रमा शुरू हो रहे हैं। इस महीने की शुरुआत में वृश्चिक के चंद्रमा है और इनको राहु केतु का इफेक्ट मिल रहा है, दोनों उच्च नमांश में। तो चंद्रमा दशम भाव में आके प्रोफेशनल चेंजेस दे रहे हैं, बेटर हो रहे हैं। लेकिन मंगल की राशि में होने की वजह से मंगल शनि का जो कॉम्बिनेशन है थोड़ा स्ट्रेसफुल दे रहा है। तो स्ट्रेस फॉर द गुड, स्ट्रेस फॉर द चेंज, खासतौर पे प्रोफेशनल, ठीक है ना, काम काज को लेके, अपनी कार्य प्रणाली को लेके। कार्य प्रणाली सबकी अलग अलग होती है। हाउसवाइफ्स के अपना घर होता है, बच्चे पढ़ने वालों के लिए अपना क्षेत्र अध्ययन होता है, बिजनेस के लिए बिजनेस होता है, नौकरी पेशा के लिए नौकरी पेशा होता है। सब में अपने अपने हिसाब से चेंजेस आते हैं। तो चंद्रमा यहाँ पर हैं और ये मंगल और शनि की वजह से थोड़ा स्ट्रेस में रहेंगे। तो शुरू के महीने के शुरू के अंदर ही ये 2 से 5 तारीख के बीच में ये स्थिति बनी रहेगी। लेकिन मंगल उच्च नमांश में है, इसलिए तकलीफ नहीं देंगे। इसीलिए मैंने कहा चेंज फॉर द गुड, ठीक है। अगला चंद्रमा 5 से 7 तारीख का धनु राशि का आ रहा है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है आपके लिए जानना कि धनु राशि का जो चंद्रमा है इसके ऊपर गुरु शुक्र दृष्ट हैं, केतु दृष्ट हैं, मंगल दृष्ट हैं और शनि दृष्ट हैं। 5 ग्रह इस पर दृष्ट हैं धनु के चंद्रमा पर। तो धनु का चंद्रमा एक तरफ तो बड़ा एक्सप्लोरिंग है, उठाव ला रहा है, बहुत परिवर्तन आ रहा है, अच्छे के लिए चेंजेस आ रहे हैं बहुत। लेकिन तीखापन भी है इसके अंदर, मेंटल स्ट्रेस भी देगा, आपको डिलेमा में भी रखेगा। अच्छे के लिए, उन्नति के लिए, तरक्की के लिए चिंता भी है, तो तनाव भी है, स्ट्रेस भी है, ठीक है। संतान को लेके बहुत कंसर्न रहेगा। अगला चंद्रमा मकर राशि का है। मकर का चंद्रमा 7 से 10 तारीख के बीच में आ रहा है। 7 से 10 तारीख के बीच में सबसे इंपॉर्टेंट चीज यह है कि मंगल और शनि थोड़े बहुत क्लोज आ रहे हैं, स्ट्रेस डेवलप हो रहा है। मकर राशि जो है शनि की राशि है। शनि मंगल के साथ जब स्ट्रेस में आ रहे हैं, इस मकर राशि पे सूर्य और बुध भी दृष्ट हैं, तो मानसिक तनाव भी आ रहा है, ट्रैवल भी हो सकती है, खर्च की स्थिति भी आ सकती है। एनर्जी ड्रेन आउट का हाउस है 12th हाउस, तो मेंटल, फिजिकल, फाइनेंशियल किसी भी तरह की एनर्जी का ड्रेन आउट होना, ठीक है ना। फिर इसके बाद में कुंभ राशि में चंद्रमा आ रहे हैं। कुंभ राशि के चंद्रमा आपके अपने चंद्रमा है, आपकी राशि के साथ में है, बड़ा महत्वपूर्ण है। और तब महत्वपूर्ण और भी ज्यादा है जब ये राहु केतु के बीच में है, गुरु से दृष्ट है। गुरु राहु एक डिससैटिस्फैक्शन कॉम्बिनेशन है। अब ये है कि तारीख आ रही है कुंभ के चंद्रमा की 10 से 12। अब 10 से 12 तारीख के बीच के अंदर सबसे खास 2-3 चीजें हो रही है। मंगल शनि बहुत क्लोज रहेंगे, शुक्र भी मीन नमांश में आ जाएंगे। नमांश में मंगल और गुरु के साथ में रहेंगे। मीन नमांश का शुक्र बहुत अच्छा नमांश है, आपके लिए बेटर है। दूसरी बात क्या हुई कि 10 से 12 तारीख के बीच में एक ये कॉम्बिनेशन जो है स्ट्रेसफुल तो है, थोड़ा पेट से संबंधित समस्या भी देता है। लेकिन जैसे ही चंद्रमा मीन राशि में आते हैं शनि के साथ में, ये प्रोफेशनल रीडिफाइनमेंट बता रहे हैं, चेंजेस बता रहे हैं, लोकेशन को लेके, एसेट को लेके रीडिफाइनमेंट बता रहे हैं। ये 12 से 14 तारीख के बीच में, जो बहुत महत्वपूर्ण तारीख है, क्योंकि 13 तारीख को गुरु अपना नक्षत्र बदलेंगे और जो पेट से संबंधित समस्याएं, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, डिससैटिस्फैक्शन ज्यादा था, उसमें थोड़ी कमी आ जाएगी। मीन राशि का चंद्रमा शनि मंगल के साथ में है। तारीख आ रही है 12 से 14। अभी डिस्टेंस गई नहीं है, मतलब अभी प्रेशर गया नहीं है। सेकंड हाउस का चंद्रमा ट्रैवल प्लान भी होता है, एसेट को लेके भी चेंजेस लाता है, डेवलपमेंट्स लाता है, ठीक है ना। बाएं पैर में, शोल्डर में दर्द भी दे सकता है, खिंचाव, मसल्स का खिंचाव होना, ये भी पॉसिबल। लीवर की, जिनकी सेंसिटिविटी, उनको लीवर की तकलीफ दे सकता है, इंडाइजेशन हो सकता है, क्योंकि गुरु शुक्र अभी गए नहीं है, इनका भी स्ट्रेस बना हुआ है। पंचम भाव में मानसिक तनाव दे देते हैं। तो ऐसे करके मीन का चंद्रमा आप पर दे देगा। मेष का चंद्रमा बहुत एक्यूट जा रहा है, क्योंकि मीन के चंद्रमा के समय में ही 12 से 14 तारीख में
गुरु का नक्षत्र बदल रहा है, मंगल भी मेष नमांश में आ जाएंगे। मेष का जो चंद्रमा 14 से 16 तारीख के बीच में आ रहा है बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेष का चंद्रमा जो है मंगल और केतु दोनों से दृष्ट है। इसमें तीखापन है, स्ट्रेस से बचने की जरूरत है, सिबलिंग्स को लेके कंसर्न आ रही है, ट्रैवल हो सकती है, इसमें कोई डाउट नहीं है। सिबलिंग्स के हेल्थ को या दूसरी चीजों को लेके कंसर्न आ रही है। थोड़ा प्रोफेशन को लेकर के भी स्ट्रेस आ रहा है, स्ट्रेस बना हुआ है। अगला जो चंद्रमा है बड़ा इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर सूर्य भी राशि बदल रहे हैं। ये चंद्रमा आता है वृषभ राशि का 16 से 18 में, तो 17 तारीख को सूर्य अपनी राशि बदल रहे हैं, सिंह राशि में आ जाएंगे और मेष नवांश में होंगे। सूर्य की बहुत अच्छी पोजीशन इस समय होगी। और लेकिन एक सबसे बड़ी खास बात क्या है कि सूर्य जैसे राशि बदलते हैं यहाँ आते हैं केतु के साथ में है। एक महीना केतु के साथ चलेंगे तो सूर्य के डिग्रीज बदलते जाएंगे, महीने के आखिर की साइड में जाके केतु के साथ स्ट्रेस बनेगा। ये सारे जो हैं इस प्लैनेटरी जो कंजस्टेड प्लैनेटरी पोजीशन थी वो थोड़ी रिलीव तो हो रही है, लेकिन मंगल बुध की वजह से ये स्ट्रेस बना हुआ है। तो सूर्य स्ट्रेस में आ गए तो आपके लाइफ पार्टनर, मैरिटल रिलेशनशिप, बिजनेस रिलेशनशिप, ये सब स्ट्रेस में आएंगे, तो थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है। इसके बाद से बाकी चीजें रिलीव हो रही हैं, हेल्थ के इश्यूज, नर्वस सिस्टम, पेट की तकलीफ, ये सब चीजें ठीक हो रही है, बिजनेस भी थोड़ा बेटर होने लग रहा है। अगला चंद्रमा जो है ये आपका चल रहा था 16 से 18 का वृषभ राशि का चंद्रमा, जो चतुर्थ भाव में एसेट को लेके, प्रोफेशन को लेके कंसर्न दे रहा है। शनि की दृष्टि की वजह से रिडिफाइनमेंट बता रहा है, कुछ एक्सपेंसेस, कुछ ट्रैवल, इस तरह की चीजें आ रही है। अगला चंद्रमा जो है मिथुन राशि का है, 18 से 20 तारीख के बीच में गुरु शुक्र के साथ में है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा रिलीव हो रही है प्रॉब्लम्स, रिलीव हो रहा है स्ट्रेस जो है, लेकिन फिर भी रहेगा कंजंक्शन, सोच विचार चल रहा है, बहुत सारी चीजें के डेवलपमेंट्स आ रहे हैं, एसेट को लेके, प्रोफेशन को लेकर के, ये बहुत सारी चीजें बदल रही हैं। और खासतौर पे फाइनेंस को लेकर के, इन सब चीजों को लेकर के बहुत कंसर्न डेवलप हो रही है और बड़ा अच्छा सोच विचार हो रहा है, पॉजिटिव मायने में चीजें डेवलप हो रही हैं, बदल रही हैं, स्ट्रेस से अब बाहर आ रहे हैं धीरे धीरे। अगला चंद्रमा कर्क राशि का है जो छठे भाव में चलेगा, तो बुध के साथ में थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है। तो ये होता बहुत अच्छा है, लेकिन जिनको इमोशनल ब्रेकडाउन की टेंडेंसी है वो लोग ध्यान रखें। राइट लेग, शोल्डर, लेफ्ट लेग, शोल्डर, इनमें थोड़ा ध्यान रखें, स्ट्रेन आना, खिंचाव आना। जन्म पत्री की दशाएं अगर ठीक हैं तो निकल जाएगा, और दशाएं खराब हैं तो थोड़ा इंजरी दे सकता है। अगला सिंह राशि का चंद्रमा है, बहुत ध्यान रखना है। 23 से 25 तारीख के बीच में सिंह राशि का चंद्रमा आपके सप्तम भाव में आ रहा है। मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप को लेकर कंसर्न डेवलप हो रही है। मंगल बुध की वजह से ये रिलीव नहीं हो रहा है स्ट्रेस, यहाँ चंद्रमा प्रेशर में आ रहा है। लाइफ पार्टनर की हेल्थ हो गई, मैरिटल रिलेशनशिप हो गए, बिजनेस रिलेशनशिप हो गए, इनके लिए थोड़ा सा कॉशियस रहने की जरूरत है, ध्यान रखने की जरूरत है, संभाल के पकड़ के रखने की जरूरत है। एग्रेशन से बचना है, एग्रेसिवनेस से बचना है, तो ये सारी चीजों का आपको ध्यान रखना है। अगला चंद्रमा कन्या राशि का है, मंगल शनि के साथ में, लेकिन ये अच्छा है, बेटर है। एसेट को लेके, प्रोफेशन को लेके, आपके ट्रैवल को लेके कंसर्न दिखा रहा है, ठीक है नहीं, ये बेटर है चंद्रमा। फिर अगला चंद्रमा आ जाएगा तुला राशि में। तुला राशि का चंद्रमा 27 से 30 तारीख के बीच में होगा, जो राहु गुरु से दृष्ट होने की वजह से थोड़ा डिससेटिस्फेक्शन दे रहे हैं। बट फॉर व्हाट काइंड ऑफ डिससेटिस्फेक्शन? थोड़े हल्के फुल्के हेल्थ के चैलेंजेस, थोड़े गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, लेकिन प्रोफेशन को लेके, डेवलपमेंट को लेकर के डिससेटिस्फेक्शन है। चीजें हो क्यों नहीं रही हैं, सिबलिंग्स को लेके कंसर्न भी आ रहा है। प्रयास में जुटे हुए हैं, प्रयासरत हैं, कोशिश कर रहे हैं आगे बढ़ने की। आखिर में चंद्रमा 30 तारीख से लेकर के आगे तक वृश्चिक राशि में ही रहेंगे। अब महत्वपूर्ण बात क्या है कि वृश्चिक का चंद्रमा जब शुरू में था तो स्ट्रेसफुल था, और अब है तो फायदेमंद है, अब आपको बेनिफिट दे रहा है। ये वृश्चिक का चंद्रमा प्रोफेशनल सेटल करके जा रहा है आपको, और आपके प्रोफेशन में बेहतर बना रहा है चीजें। आपका वर्किंग फील्ड, कार्य क्षेत्र जो है उसमें चंद्रमा आपको मदद कर रहे हैं।
तो कुल मिलाकर के कुंभ राशि के लिए अच्छा वक्त है और महीने के बाद का जो वक्त है इसका फायदा उठाएं। जय श्री कृष्ण।